के प्रयास, यही आग्रह हमारा प्रयास रहेगा उसके लिए। आप हाथ उठाइए कि आप सीओ साहब के ऊपर विश्वास करके ये भूख हड़ताल तोड़ दिया जाए। चलिए, भारत माता की, भारत माता की। बरारी विधानसभा की गुरुमेला पंचायत वार्ड संख्या 8 व 9 के विस्थापित जो गंगा नदी के कटाव में अपना घर गंवा चुके विस्थापित 25 वर्षों से बांध के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। बांध पर मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य करवाया जा रहा था, जिसको लेकर विस्थापितों को वहां से प्रशासन द्वारा हटने के आदेश से उनके लिए चिंता बनी हुई थी। विस्थापित कई बार शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके थे। कोई सुनवाई नहीं होते देख लगभग 100 विस्थापित परिवार शनिवार को 10 बजे बरारी प्रखंड मुख्यालय में विस्थापित पूर्णवास के संयोजक विक्टर झा, वीआईपी पार्टी के नेता पूर्व मुखिया उमेश सिंह के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस भूख हड़ताल की खबर सभी चैनलों, समाचार पत्रों में प्रमुखता से चली। भूख हड़ताल लगभग 30 घंटा बीत जाने पर बरारी के अंचलाधिकारी मनीष कुमार ने पहल कर हड़तालियों के बीच पहुंचे। उन्होंने ये आश्वासन व भरोसा दिया कि किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। बांध काफी चौड़ा है, सर्वप्रथम बांध की मापी करवाकर सड़क योजना के लिए निकाला जाएगा और बची हुई भूमि आप लोगों को बस बसाव के लिए दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो प्रशासन पहुंचेगा और आपके बस बसाव में आपकी मदद करेगा, जो उचित व नियमानुसार होगा। ये शासन प्रशासन आपके लिए जनता हित व सहयोग के लिए है। आप लोग अनशन त्यागे और निश्चिंत रहे कि किसी भी विस्थापित का घर नहीं टूटेगा। वहीं अंचलाधिकारी के भरोसा व विश्वास पर भूख हड़ताल पर बैठे विस्थापितों ने अंचलाधिकारी से जूस पीकर लगभग 30 घंटों के बाद भूख हड़ताल को तोड़ दिया। मतलब प्रशासन नहीं सुनता है, तब आप यहाँ पे धरना देते हैं या जो भी चीज़ें आपकी मांगें पूरी होती है नहीं होती है। अगर आपके साथ प्रशासन नहीं है तो फिर आप यहाँ की विरोध करेंगे या फिर जो भी ये आपका अपनाया जाता है। जब आपके साथ वाले जितने भी पदाधिकारी अगर आपकी बात सुन के आपके सहयोग में हमेशा खड़ा रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो धरना प्रदर्शन आज दिया जा रहा है उससे पहले भी बातें हुई हैं और जो बातें शुरू से कही जा रही है, सही शुरू से मैंने कहा वही हमने हमेशा दोहराया कि बांध का जो भी होता है, पहला मांग यही था कि जो घर टूटने की नौबत आ रही है, पहला तो घर किसी का ऐसे नहीं टूट जाता है कि रातों रात कोई गया और आपका घर तोड़ दिया। ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए। हर चीज़ की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए आगे काम होता है। अगर कहीं से इंक्रोचमेंट हटता भी है तो उनको पर्याप्त समय दिया जाता है, उनकी बातें सुनी जाती हैं, उसके बाद ही ये जो एक्सट्रीम ऑप्शन जो चुना जाता है वो चुना जाता है। किसी को आपको बेघर करना नहीं है, कोई नहीं चाहता कि आपको आपके घर से बाहर करें। हमारे साथ भी एक प्रशासनिक मजबूरी हो जाती है कि हमें काम करना होता है और वो काम आपके लिए ही होता है। ऐसा नहीं कि किसी और को आके रहना है या उस रोड का उपयोग कोई और करेंगे। वो आज रोड अगर बन जाता है या फिर बांध अगर मजबूत हो जाता है तो कल को अगर धारा तेज होती है तो आपकी ही जो भी चीज़ें हैं, घर का या फिर वहाँ रहना, खेत बार जो भी है वो बचेगी। इसलिए बांध का मरम्मती जरूरी है और समय समय पर जरूरी है। तो बांध खाली रहेगा तभी तो मरम्मती हो सकती है। और बांध पे आने जाने का जो रोड है उसका उपयोग काफ़ी करेंगे। हमने सुना है कि बहुत सारे मतलब ऐसा रोड है कि आना जाना लोग नहीं जाते और बाढ़ के समय हमने खुद देखा है उस रोड से हम हमेशा गए हैं, गुजरे हैं, उससे जाना सही में मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आप लोगों के लिए होती हैं। तो सबसे पहला मांग ये था कि बांध का डिमार्केशन करा दिया जाए, जहाँ तक होता है बांध का डिमार्केट करके निकाल दिया जाए। उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं नक्शा, वो हमारे पास डेडलॉक था, वो मिल गया है। तो बांध का जो सीमांकन है वो कल से हम शुरू करा देंगे और इसके लिए फोर्स की ज़रूरत होगी तो फोर्स भी हम ले लेंगे और अन्य पदाधिकारी या बड़े पदाधिकारी की ज़रूरत होगी उनको भी सूचित करते हुए उनसे भी आग्रह किया जाएगा वो भी स्तर से हो। लेकिन आपकी सहयोग हमेशा से अपेक्षित है, अपेक्षित रहेगी। आपका सहयोग अगर नहीं रहेगा कोई पदाधिकारी चाहे जिला लेवल के हों या प्रखंड लेवल के हों वो कुछ भी नहीं कर सकते। और इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जो भी पदाधिकारी कुछ भी करते हैं वो आपके लिए करते हैं, आपके लिए ही करते हैं एकमात्र। हमारा यहाँ पे गुजारा बसारा बस साल 2 साल का रहता है, मैक्सिमम 3 साल।
4 साल। ऐसा नहीं कि हम लोग बचेंगे, हम लोग जो भी काम करते हैं आपके लिए करते हैं और हमेशा से करेंगे। जैसा विक्टर बाबू ने कहा कि आप बता दीजिए क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो मांग थी हमेशा से उठती आ रही है, 2-3 बार हमारे कैमरे में आए, आपके लोग आपके बीच से ही कई लोग आए हमारे बीच में, तो उनका यही कहना था कि बांध का डिमार्केशन करा दीजिए। तो बांध का डिमार्केशन तो कल हो जाएगा। तो रही बात उसके बैरिकेडिंग की बात, उसके लिए हम फ्लड डिपार्टमेंट से बात करेंगे, उनके पास क्या SOP है उसके लिए, उसकी बात की जाएगी। और ये फसल क्षति की बात है, उसके भी बारे में हमने आपको पहले भी बताया, उसके बारे में बात करेंगे, रैयत से भी बात करेंगे, और जो विभागीय नियमानुसार है उनको भी डेडलाइन के अंदर काम करना होता है। आप भी जानते हैं कि ये जो है फ्लड इफेक्टेड एरिया है, तो बरसात गिरेगी तो फिर कोई भी ये विकास का काम नहीं हो सकता। तो जो भी काम बरारी से हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।